गुड इवनिंग व्यूअर्स। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते थे, फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 2019 से रिलेटेड, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2019 और 2020 लगता है, और जिसकी लास्ट डेट चाहे वो ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में हो, बिलेटेड हो या फिर रिवीजन के बारे में हो, सो ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न, इनके लिए जो लास्ट डेट रखी गई थी वो पहले 31 मार्च रखी गई थी, फिर जिसे बढ़ा के 30 जून रखा गया और अब इसे बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया गया है। तो स्टिल अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है तो प्लीज़ आप इसको 31/7/2020 यानी 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने 1 महीने का और एक्सटेंशन यहाँ पे दिया है। सेकेंड, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की अगर हम बात करें, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021 लगता है, इनकम टैक्स डिडक्शंस जो हम क्लेम करते हैं, जो चैप्टर 6A-B की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें सेक्शन 80C, 80D, 80E लाइक कवर होते हैं, उसकी डेट को भी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 31 जुलाई 2020 कर दिया है। तो हम फाइनेंशियल 1920 से रिलेटेड अगर हमारा कोई भी LIC का पेमेंट है, कोई भी हमारा NPS में पेमेंट है, कोई भी हमारा मेडिकल प्रीमियम से रिलेटेड पेमेंट है, कोई भी डोनेशन से रिलेटेड पेमेंट है, उन पेमेंट्स को, उन इन्वेस्टमेंट्स को करने की डेट गवर्नमेंट ने आपको 1 महीना और बढ़ा के 31 जुलाई 2020 कर दी है। तो अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा मौका गवर्नमेंट ने हमें दिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए इनकम टैक्स में इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो कि हम सेक्शन 54 और 54GB तक की बात करें, यानी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगर हमारे पास में कोई कैपिटल गेन है और जिसको, जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराने के लिए हमें सेक्शन 54 से लेकर 54GB तक कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। उन इन्वेस्टमेंट्स को करने की डेट भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ा के 30 सितंबर 2020 कर दी है। यानी अभी भी अगर हम अपना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं और अपना टैक्स, अल्टीमेटली हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमें एक मौका और दिया है और 30 सितंबर 2020 तक हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आई थिंक मैं कहूँगा कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर इस प्रेस रिलीज में से हम देखा जाए, वो है TDS एंड TCS स्टेटमेंट्स को लेके। यानी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, जिसका लास्ट क्वार्टर जो कि जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक है, उसको लेकर अगर आपने TDS और TCS की रिटर्न्स अभी तक आपने फाइल नहीं करी है तो गवर्नमेंट ने उसको पहले 30/6 तक का हमें समय दिया था, जिसे फर्दर बढ़ा के यहाँ पे 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। यानी हम अब यहाँ पे TDS और TCS की रिटर्न्स 31 जुलाई 2020 तक फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली, क्योंकि अगर डेट इनकम TDS रिटर्न्स की बढ़ाई गई है तो यहाँ पे फॉर्म 16 की भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना TDS रिटर्न फाइल किए हुए हम फॉर्म 16 इशू नहीं कर सकते। तो उसकी डेट को बढ़ाकर भी यहाँ पे 15 अगस्त कर दिया गया है। यानी TDS रिटर्न 31/7 तक आप फाइल कर सकते हैं और उसके लिए फॉर्म 16 जो है 15 अगस्त 2020 तक आप इशू कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर की फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। इसी में अगर आगे बढ़ते हुए चलें तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स को लेके एक प्रेस रिलीज में बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट यस, जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स हैं, यहाँ पे लार्ज टैक्स पेयर को अभी तक कोई रिलीफ नहीं दी गई है। तो अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर या मीडियम टैक्स पेयर हैं, अब उसकी डेफिनेशन उन्होंने क्या रखी है, अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपये तक है, तो उस 1 लाख रुपये तक अगर आपकी लायबिलिटी है तो आपको स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर माना जा रहा है और आपको 30 नवंबर 2020 तक की समय सीमा यहाँ पे दी जा रही है। यानी 30 नवंबर 2020 तक आप अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी अगर पे कर देते हैं, जो कि 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 234A के इंटरेस्ट से आप बच जाते हैं। हम जानते हैं सेक्शन 234A का जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न को अगर हम ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो उस पर हमें पे करना पड़ता है। तो आपको सेक्शन 234A के अंदर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी 1 लाख रुपये से कम है और आप उसको 30 नवंबर 2020 तक जमा करा देते हैं। हमें ध्यान है कि अभी पिछली बार जब गवर्नमेंट ने कोविड-19 रिलीफ को लेकर कुछ हमें बेनिफिट्स और रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए थे, तो गवर्नमेंट ने हमें ये कहा था कि अगर हम 30 जून 2020 तक अपने TDS के, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के या फिर और इनकम टैक्स से रिलेटेड पेमेंट्स कर देते हैं तो उस पर
पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट ने माफ़ नहीं किया था, पर यस उसको रिड्यूस करके 9% पे गवर्नमेंट लेकर आ गई थी। तो स्टिल इस पॉइंट पे अभी भी गवर्नमेंट कायम है, और अगर हम 30 जून तक अपने पेमेंट टीसीएस के या इनकम टैक्स के करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं रिड्यूस रेट वो 9% पे। इसके बाद 18% या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न में रेट्स हैं वही आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको कोई भी रिलीफ नहीं दी है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जो है आधार और पैन से लिंकिंग। हम जानते हैं कि आधार और पैन की लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट सारे ट्रांजैक्शंस आपके ट्रैक करना चाहती है, जिसकी समय सीमा पहले 31/3/2020 रखी गई थी, फिर जिसे बढ़ा के 30 जून तक करा गया था। अब इसे बढ़ाकर भी गवर्नमेंट ने आपको 31 मार्च 2021 यानी 31 मार्च 2021 तक आप पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं, आपका पैन डिफेक्टिव नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो प्रेस रिलीज के सामने आज निकल कर आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स एंड बेनामी लॉज